इंटर रिजल्ट 2025 काउंटडाउन शुरू है, उल्टी गिनती शुरू है। कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। युद्ध स्तर पर इसके लिए काम चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके जो मार्क्स हैं, कॉपी वाले मार्क्स बिहार बोर्ड पहुंच गए, ओएमआर सीट वाले मार्क्स बिहार बोर्ड पहुंच गए। आपके रिजल्ट को बनाने का काम पूरा हो चुका है। टॉपर लिस्ट तैयार हो चुका है। टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया छुट्टियों के बाद तुरंत शुरू होने जा रही है। यानी सारे काम पूरे हो चुके हैं। बीच में जो डिले हुआ, थोड़ा सा विलंब हुआ, होली की छुट्टियों की वजह से हुआ, वरना रिजल्ट और पहले भी आ सकता था। इस साल भी रिजल्ट अपने तय समय से ही आएगा, क्योंकि सारे काम अपने बिल्कुल समय सीमा के अंदर चल रहे हैं। पिछली बार रिजल्ट आया था 23 मार्च को। इस बार भी रिजल्ट जो है ना इसी डेट के आसपास आने की पूरी संभावना है। लेकिन इस वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं कि इस साल इंटर का रिजल्ट कैसा रहेगा। चुनावी साल है। इसी साल 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा इलेक्शन है। क्या इसका फायदा मिलेगा बच्चों को? रिजल्ट में परसेंटेज अच्छे मिलेंगे बच्चों को, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, या फिर फेल होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा रहेगी? क्या होगा इस साल? तो देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, सरकार ये कभी नहीं चाहती कि वह युवाओं को नाराज करे। सरकार ये कभी नहीं चाहती कि वह जनता को नाराज करे, और खास करके चुनावी साल में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि चुनावी साल में भाई सीधे वोट लेना है। वोट नहीं मिलेगा, सरकार नहीं बनेगी। सरकार नहीं बनेगी, पावर हाथ से जाएगी, और ऐसा रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। आप याद कीजिए ना, आप ही लोग थे पिछले साल, आप ही लोग के टाइम में एक बहुत बड़ा आंदोलन आपने किया था, अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाया था आपने, याद होगा आपको। जब आप 11 से 12 में जाने वाले थे, तो अचानक से सरकार ने, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 11 तो उन्होंने कॉलेज में पढ़ लिया, अब 12 में उनको जाना पड़ेगा कहाँ? तो किसी +2 स्कूल में, कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में जो इंटर की पढ़ाई थी अचानक से बीच में बंद कर दी गई। सेशन के बीच में बंद कर दिया गया था। 11 पढ़ा कॉलेज से बच्चों ने, और 12 में कह दिया गया कि अब आपको जाना पड़ेगा +2 स्कूल। लाखों की संख्या में आप लोगों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए। आपने अपनी छात्र शक्ति का दम दिखाया, और इसी का परिणाम था, रिजल्ट था कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, शिक्षा विभाग को झुकना पड़ा, और अपने उस आदेश को वापस लेना पड़ा। शिक्षा विभाग ने अपने उस आदेश को रद्द कर दिया और सूचना निकाली कि भाई जो जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ेंगे, 12 अपना वहीं से पूरा करेंगे। और फिर आपने अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी की। जो डिग्री कॉलेज के थे उन्होंने डिग्री कॉलेज से किया, जो +2 स्कूल के थे उन्होंने +2 स्कूल से किया। बीच में स्कूल या कॉलेज चेंज करने का टेंशन खत्म हुआ। अब जरा सोचिए कि वो तो 1 साल पहले की घटना है, इलेक्शन से 1 साल पहले की घटना है, और उस वक्त भी सरकार ने बच्चों को, छात्रों को, गार्जियन को नाराज करना उचित नहीं समझा, क्योंकि 1 साल बाद इलेक्शन था। उस समय से 1 साल बाद इलेक्शन था। और ये हम अगर इस साल के रिजल्ट की बात करें, तो ये तो रिजल्ट बिल्कुल सर पे है, और रिजल्ट के साथ साथ इलेक्शन भी बिल्कुल सर पे है। तो ये इतनी जल्दी में, यानी इलेक्शन के इतने नजदीकी समय में सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अच्छा, आप सोचिए ना, 1 मिनट को सोचिए कि अगर कोई बच्चा ठीक ठाक उसने लिखा, लेकिन किसी भी स्तर से बिहार बोर्ड के कॉपी चेक करने में, ओएमआर चेक करने में किसी भी स्तर से गलती हुई, और उस बच्चे का किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए क्रॉस लग गया। अब वो अगर बच्चा फेल कर गया, उसको फुल कॉन्फिडेंस था कि नहीं हम पास तो जरूर होंगे, पास होने का कॉन्फिडेंस था, लेकिन फेल हो गया, गलती चाहे कहीं भी हुई हो। अब उस बच्चे के गार्जियन, क्या उनका गुस्सा सरकार पर नहीं उतरेगा? क्या वो सरकार से नाराज नहीं होंगे? क्या वो सरकार को वोट दे देंगे? क्या वो सत्तारूढ़ दल को वोट दे देंगे? नहीं देंगे। और ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि जो सत्तारूढ़ दल है, जिनकी अभी सरकार बनी हुई है, उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इसलिए रिजल्ट इस साल अन्य वर्षों की तुलना में बेहतर रहने की उम्मीद है। पासिंग परसेंटेज भी बेहतर रहने की उम्मीद है, और एवरेज जो परसेंटेज आपका रहता है, नंबर, मार्क्स रहते हैं, वो भी बेहतर रहने की उम्मीद है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हम अपनी जनता को नाराज करें, युवाओं को, छात्रों को नाराज करें। ये सरकार कभी नहीं चाहेगी। तो इस साल का रिजल्ट बहुत बेहतर रहने की उम्मीद है। हर साल की तुलना में रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। साथ ही साथ
मैं ये भी बता दूं कि जिन बच्चों ने किसी भी तरह की गलती की, अपने OMR सीट में किया, अपने कॉपी में किया, ऐसे सभी बच्चों को नंबर मिले हैं। गलतियों की वजह से नंबर नहीं काटे गए, किसी का OMR सीट रद्द नहीं हुआ है। हाँ, अगर व्हाइटनर किसी ने लगाया हो तो उनके बारे में अभी कंफर्म कहना मुश्किल है। अब तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि व्हाइटनर लगाने वालों का नंबर कटा है, OMR का नंबर मिला है कि नहीं मिला है, ये अभी कहना मुश्किल है। तो इंटर रिजल्ट आएगा कब, 12 का रिजल्ट आएगा कब? क्योंकि पहले 12 का रिजल्ट ही आना है, मैट्रिक का उसके बाद। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 17 मार्च 2025 से टॉपर वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है और 17, 18, 19 3 दिन, 3 से लेकर 4 दिन ये बच्चों की संख्या के अनुसार टॉपर वेरिफिकेशन चलेगा। उसके बाद 2-3 दिन लगते हैं बिहार बोर्ड को इंटरनली कुछ काम पूरा करने में। यानी अब 100 बच्चे बुलाए गए मान लीजिए, तो 100 में से टॉपर कौन कौन होंगे वो फाइनल करने में, रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए टेक्निकल काम होता है, वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। तो इन सारी चीज़ों में 2-3 दिन बिहार बोर्ड लेता है और उसके बाद रिजल्ट पब्लिश होता है। तो 22, 23, 24 यही है इस साल का भी डेट, यानी इस 3-4 दिन के अंदर रिजल्ट इंटर का आ जाएगा 2025 वाला। अब मैं आपको बता दूं कि इंटर में पास करने पर बच्चों को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। मैट्रिक पास करने पर भी मिलते हैं अच्छे खासे पैसे, इन सब की चर्चा अगली वीडियो में होगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।